हेलो साथियों। अब आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की। तो देखिए, अपवर्तन की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तो ये प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म क्या होता है। तो देखिए, प्रिज्म क्या होता है, पारदर्शी कांच से घिरी त्रिविमीय संरचना को हम प्रिज्म कहते हैं। पारदर्शी कांच मतलब कि आप यहाँ पे कांच के 3 पृष्ठ लेते हैं और वो तीनों पृष्ठ क्या होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए। जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है कि पहला पृष्ठ AB, दूसरा BC और तीसरा पृष्ठ AC है। अब ये तीनों पृष्ठ त्रिविमीय संरचना का मतलब होता है त्रिभुजाकार, यानी त्रिकोणीय संरचना जो होती है, इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रिज्म कह सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने एक प्रिज्म लिया है ABC। अगर ABC देखते हैं तो ये कांच के क्या होंगे, पारदर्शी पृष्ठ होंगे जो त्रिविमीय संरचना पर रुके हुए हैं। अब यहाँ पर जो पहला पृष्ठ हमारा AB होता है, और आपको पता है अगर ये कांच है तो कुल मिला के ये होगा सघन माध्यम। ये क्या होगा, सघन माध्यम। आपका माध्यम कौन सा हो गया, सघन माध्यम। फिर ये बाहर हमारा क्या होगा, वायु होगा। तो कांच की तुलना में जो वायु होगा वो क्या होगा, विरल माध्यम। ठीक है, तो ये हो गया विरल। कुल मिला के ये बाहर हमारा क्या है, विरल माध्यम। ठीक है, ये आपका क्या होगा, विरल माध्यम। ये हो गया विरल माध्यम। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण पहले पृष्ठ पर आपतित करवाई जाए, पहला पृष्ठ हमारा कौन सा है, AB है। तो सबसे पहले AB पर हम क्या डाल लेते हैं, एक अभिलंब की परिकल्पना कर लेते हैं। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इस प्रकार से अगर AB को हम सीधा कर देते हैं, जैसे आप देखिए AB को अगर हम इस प्रकार से सीधा रखें तो सीधा रखने पर जो ये रेखा दिख रही है ये क्या होगी, इस पर अभिलंबित होगी। तो वही अभिलंब है, इसको हम पृष्ठ को क्या किए हैं, तिरछा किए हैं। अब यहाँ पर ये आपका अभिलंब हो गया और इस पर एक प्रकाश की किरण आपतित करते हैं। ये देखिए, ये प्रकाश की किरण है, इसको क्या करते हैं, पहले पृष्ठ पर हम आपतित करवाते हैं। तो जब ये आपतित हो रही तो आप देख रहे हो कि प्रकाश की किरण किस माध्यम से, विरल माध्यम में। अब ये प्रकाश की किरण किस माध्यम में एंटर करेगी, सघन माध्यम में, यानी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। और ये सीधे अगर बिना विचलित हुए निकलती तो ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से आगे की तरफ निकल जाती, जिसको हमने आभासी रूप से दर्शाया है। लेकिन चूंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो हमको कंडीशन पता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, सॉरी, अभिलंब की ओर झुकती है। तो यहाँ पे ये जो आपकी किरण थी ये क्या हुई, देखिए अभिलंब की तरफ झुक गई। तो ये वाली किरण जो है ये अभिलंब की तरफ क्या हो गई, झुक के आगे की तरफ बढ़ती है। तो अगर इस प्रकार से देखें तो एक बार प्रकाश की किरण का जो है वो अपवर्तन हो चुका है, इसलिए इसको प्रथम आपतित किरण और इसको द्वितीय आपतित किरण, इसको प्रथम अपवर्तित किरण कहा जा सकता है। लेकिन ये जो आपकी प्रथम अपवर्तित किरण होगी, अगर इसका हम नामकरण कर देते हैं, जैसे ए तो माने ही हैं, ABC तक हुआ था, इसको मान लेते हैं D है। ये कौन सी किरण है, D और E। DE प्रथम आपतित किरण और EF, यहाँ पे F तक आई ना, तो EF जो पहले पृष्ठ के लिए आप अपवर्तित किरण बनी थी वो दूसरे पृष्ठ BC के लिए क्या करेगी, आपतित किरण, क्योंकि ये दूसरे पृष्ठ पर आ रही है। लेकिन यहाँ पे ये DE आ रही थी इसलिए प्रथम आपतित किरण थी, और EF बाहर की तरफ निकल रही थी तो ये अपवर्तित किरण होगी। तो दूसरे पृष्ठ BC पर जब EF आपतित होती है तो हम देखते हैं कि ये भी क्या है, दूसरे पृष्ठ का अभिलंब है। अब हम देखेंगे कि जो ये EF प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से किस में जा रही है, विरल माध्यम में। इस कंडीशन में अगर ये प्रकाश की किरण सीधे निकलती तो वास्तविक रूप से, आभासी रूप से इसको आगे इस प्रकार से हम दर्शा देते कि इस प्रकार से निकल जाती। लेकिन ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। आपका अभिलंब ये है और इसका वास्तविक मार्ग ये था, लेकिन ये अभिलंब से देखो इतना दूर हटते हुए इस तरीके से बाहर की तरफ निकल जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये दूसरी बार प्रकाश का क्या हो गया, अपवर्तन। मतलब एक ही प्रकाश का 2 बार प्रकाश का अपवर्तन हुआ, पहला AB पृष्ठ पर, दूसरा BC पृष्ठ पर। और जो आपतित किरण देखिए इस प्रकार से आई, लेकिन ये जब बाहर निकली तो कितना झुक कर निकली। अगर इसकी तुलना करें कि कितने कोण पर झुकी है तो प्रथम आपतित किरण को आभासी रूप से इस प्रकार से और द्वितीय अपवर्तित किरण को आभासी रूप से इस प्रकार से हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं
तो आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे को इस एंगल पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। और इस कोण को डेल्टा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण। इसको हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे, विचलन कोण। यानी विचलन कोण को अगर लिखें तो किससे लिखते हैं, डेल्टा द्वारा। तो विचलन कोण को अगर परिभाषित करना होगा तो प्रथम आपतित किरण तथा द्वितीय अपवर्तित किरण को आभासी रूप से आगे बढ़ाने पर जिस कोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है उसी कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। यानी प्रारंभ से ये कितने अंश पर वास्तविक रूप से फिर से उसी माध्यम में पहुंची है, तो ये हमारा विचलन कोण होगा। तो इस प्रकार आप देखते हो कि प्रिज्म द्वारा हमेशा भी जो भी प्रकाश की किरण आएगी उसका 2 बार अपवर्तन होगा, एक बार प्रथम पृष्ठ द्वारा, एक बार द्वितीय पृष्ठ द्वारा। और ये कितने एंगल पर बाहर की तरफ झुकते हुए निकल रही है, इसके लिए हम विचलन कोण का मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए इसमें एक फार्मूला हम लोग देखते हैं कि अपवर्तनांक, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के बीच में संबंध क्या होता है। तो इसके लिए फार्मूला बनाया गया है, n = sin a + del m/2 बटे sin a/2। इसका डेरिवेशन भी होता है, लेकिन वो डेरिवेशन क्लास 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा और कंपटीशन एग्जाम में तो डेरिवेशन का कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए इसकी चर्चा हम विशेष नहीं करेंगे, लेकिन हाई स्कूल बेस पर केवल इतना आपको मिलेगा। तो यहाँ पे n क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तनांक होता है, a क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है, ये लिखा गया है, डेलियम क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है। अब प्रिज्म कोण क्या होता है, जैसे यहाँ का कोण जो होगा वो कोण हमारा क्या कहलाएगा, प्रिज्म कोण। तो यानी अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के बीच संबंध देखें तो फार्मूला बनता है n = sin a + del m/2 बटे sin a/2। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। वर्ण विक्षेपण का मतलब अगर इसको शाब्दिक रूप से तोड़ के हम देखें तो वर्ण की हिंदी होती है रंग। यानी वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग, और विक्षेपण का मतलब होता है टूटना। तो यानी ये वर्ण विक्षेपण क्या होगा, रंगों का टूटना ही वर्ण विक्षेपण होता है। तो इसको हम समझते हैं क्या है। तो देखिए लिखा है, श्वेत प्रकाश का उनके 7 अवयवी रंगों लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी में विभक्त होने की घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो लिखा गया श्वेत प्रकाश, यानी नॉर्मल जो लाइट होती है इसको हम श्वेत प्रकाश बोलते हैं। और ये जो श्वेत प्रकाश होता है ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला रंग लाल, दूसरा नारंगी, तीसरा पीला, चौथा हरा, पांचवा नीला, छठा जामुनी और सातवां बैगनी रंग होता है। तो ये सब मिलकर किसी श्वेत प्रकाश का निर्माण करते हैं, लेकिन किसी विशेष घटना में ये 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं, यानी इनको हम अलग अलग देख सकते हैं। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब इन श्वेत प्रकाशों में देखें तो क्या लिखा गया है, पहला रंग लाल, दूसरा नारंगी, तीसरा पीला, चौथा हरा, पांचवा नीला, छठा जामुनी और सातवां क्या होता है, बैगनी। इसको ट्रिक होती है, इसकी ट्रिक है याद करने की, विबग्योर, यानी वी से वायलेट, आई से इंडिको, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। ये विचलन का बढ़ता हुआ क्रम है। देखिए क्योंकि सभी रंग जो होते हैं, हर रंगों का प्रकाश के माध्यम या फिर किसी माध्यम में कह सकते हैं जो चाल होती है वो भिन्न भिन्न होती है, और जिसकी चाल ज़्यादा होती है उसका विचलन कम होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि चाल क्या होगी, चाल ज़्यादा तो विचलन क्या होता है, तब विचलन कम होता है। विचलन का मतलब अपने मार्ग से कम विचलित होती है, विचलन कम होगा। यानी सीधे सीधे अगर हम कहना चाहें तो किसी प्रकाश की जो चाल या रंग की चाल उसके विचलन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विचलन ज़्यादा तो चाल कम, चाल ज़्यादा तो विचलन कम। तो जिस रंग का वेग ज़्यादा होगा, यानी हम कह सकते हैं जो ज़्यादा दूरी तय करे, क्योंकि जो ज़्यादा वेग वाला रंग होगा वो ज़्यादा दूरी तय करेगी। तो जिस रंग का वेग ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दूरी तय करेगी तथा उस रंग का विचलन कम होता है। इस क्रम में अगर देखें तो विचलन का बढ़ता क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो बैगनी रंग का होता है, उससे कम जामुनी, उससे कम नीला, फिर उससे कम हरा, फिर उससे कम पीला, फिर उससे कम नारंगी और उससे कम लाल रंग का विचलन होता है। यानी इस तरीके से हम कहें तो सबसे कम जो विचलन होता है वो किसका होता है, लाल रंग का,
फिर नारंगी रंग का, फिर पीले रंग का, फिर हरे रंग का। यानी ये अपने मूल मार्ग से कम विचलित होती है, अपने मार्ग को ज़्यादा दूरी तक तय करती है। और यही रीज़न होता है कि शुरुआती जो 3 रंग हैं, लाल, पीला, हरा, इनका प्रयोग हम ट्रैफिक सिग्नलों में करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा दूरी तक तय करेंगी और ज़्यादा दूर खड़े व्यक्ति को क्या होंगी, दिखाई देंगी, क्योंकि जिनका वेग ज़्यादा है वो ज़्यादा दूरी तक तय करेंगी। नारंगी का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये पीले और लाल रंग से मिलकर बना होता है, तो एक कन्फ्यूजन बनाता है कि ये लाल होगा या पीला होगा, इसलिए नारंगी रंग को छोड़ देते हैं। बाकी लाल, पीले और हरे रंग का प्रयोग हम ट्रैफिक सिग्नलों में करते हैं, ताकि ये दूर से ही लोगों को दिख जाएं। इनका वेग ज़्यादा होता है, इनका जो होगा विचलन सबसे कम लाल रंग का होता है, फिर पीले का होता है, फिर हरा का होता है। तो विचलित कम होंगी तो ज़्यादा दूर तक जाएंगी और लोगों को ज़्यादा दिखाई देंगी। तो ये रीज़न होता है, इनका प्रयोग हम किस में करते हैं, ट्रैफिक सिग्नलों में करते हैं, क्योंकि इनका विचलन बहुत ही कम होता है। आइए अब देखते हैं कि प्रिज्म द्वारा ये वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। जैसे एक प्रिज्म का हमने यहाँ फिगर बनाया है, ABC मान लेते हैं एक प्रिज्म है। अगर इसमें कोई एक श्वेत प्रकाश हम आपतित करते हैं, पहले पृष्ठ पर क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश को आपतित करते हैं, ये श्वेत प्रकाश आई। तो आपको पता है अभी विचलन हम लोग देखे थे प्रिज्म द्वारा कैसे होता है, पहले पृष्ठ से ये इसका अपवर्तन हुआ, फिर दूसरे पृष्ठ से वास्तविक रूप से तो इसको निकलना ऐसे था, लेकिन ये जब विचलन होगा तो इस प्रकार से विचलित होगी। ये आपकी क्या है, अपवर्तित किरण है। ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। लेकिन इस अपवर्तन के दरमियान जो 7 रंग होते हैं, वो जो कम विचलित होगा वो कम, इस वास्तविक मार्ग से कम विचलन होगा, जिस रंग का वो कम विचलित होगी, जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा विचलित होती है। तो यहाँ पे ये इसका क्या होना चाहिए था, मूल मार्ग से, और ये वास्तविक किरणें हैं, ये इनके बीच में 7 रंग होते हैं जिनका विचलन कम और ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा विचलन किसका हो रहा है, वायलेट मतलब बैगनी का, फिर इंडिगो, इंडिगो का मतलब जामुनी, फिर ब्लू बैगनी का, फिर ग्रीन हरे का, फिर पीले का, फिर नारंगी का और सबसे कम लाल रंग का। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो सबसे ऊपर लाल रंग और सबसे नीचे बैगनी रंग होता है। तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं कि किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, ये आप कह सकते हो लाल रंग का। और किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, तो होता है बैगनी रंग का। अगर क्वेश्चन यहाँ से बनाए किस रंग का वेग सबसे ज़्यादा होता है, तो वेग किसका होगा, लाल का, क्योंकि इसका विचलन सबसे कम होता है। और किस रंग का वेग सबसे कम होता है, बैगनी रंग का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो चीज़ें हैं, प्रकाश प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। इसके आगे के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वर्ण विक्षेपण में तरंगदैर्घ्य, वेग और अपवर्तनांक की क्या भूमिका होती है, यानी इन चीज़ों को अगर बदलें तो वर्ण विक्षेपण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।